हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड वालों, आपके लिए बड़ी सूचना। अब ये बीपीएल कार्ड होंगे रद्द। घर घर जाकर होगी जांच होगी है शुरू। बीपीएल फ्री राशन में हो गया बड़ा बदलाव। अपात्रों का कटेगा फ्री राशन। वेरिफिकेशन प्रक्रिया कर दी है शुरू। चंडीगढ़ तय क्रेड विभाग के आदेश हुए हैं जारी। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दबीर और लुगैया ने, आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी खबर। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्डों पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रेड के सौजन्य से प्रदेश में बीपीएल और एवाई राशन कार्डों की व्यापक स्तर पर ही रीवेरिफिकेशन पुनः सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नई मुहिम के तहत अब सरकारी अधिकारी और टीमें दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि सीधे घर घर जाकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन, परिवार पहचान पत्र में दर्ज आंकड़ों की ज़मीनी हकीकत जांचेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिले जो इसके वास्तविक हकदार हैं। इस जांच के दौरान यदि किसी परिवार की आय या अन्य जानकारियां गलत पाई जाती हैं तो उनका बीपीएल कार्ड तत्काल प्रभाव से ब्लॉक या रद्द कर दिया जाएगा और उनका फ्री राशन काट दिया जाएगा। यह खबर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को सीधे प्रभावित करने वाली है। आइए इस पूरी व्यवस्था, जांच के नियमों, राशन कटने के कारणों और आम जनता पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझाते हैं। तो पहला है परिवार पहचान पत्र और बीपीएल का अंतर संबंध। हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को सभी सरकारी योजनाओं का आधार बना दिया है। पहले बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पार्षदों या सरपंचों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। लेकिन ट्रिपल पी के आने के बाद सरकार ने ऑटोमेटिक बीपीएल प्रणाली लागू की। ऑटोमेटिक बीपीएल का नियम, ट्रिपल पी में जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या उससे कम सत्यापित होती है, उसका बीपीएल राशन कार्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप जनरेट हो जाता है। समस्या कहाँ आई? स्वचालित प्रणाली लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के भी बीपीएल कार्ड बन गए जिन्होंने ट्रिपल पी में अपनी आय को जानबूझकर कम दिखाया था या जिनका वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ था। कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और संपन्न किसानों के नाम भी बीपीएल सूची में पाए गए। इसी विसंगति को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने अब फिजिकल रीवेरिफिकेशन का रास्ता चुना है। दूसरा है घर घर जांच क्यों है ज़रूरी, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। सरकार के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी कि कई गांवों और शहरों में आलीशान मकानों, कारों और कई एकड़ ज़मीन के मालिकों को भी बीपीएल का मुफ्त राशन मिल रहा है, जबकि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वास्तविक गरीब राशन के लिए तरस रहे हैं। डिजिटल डेटा हमेशा ज़मीनी हकीकत को पूरी तरह बयान नहीं करता है। इसी वजह से सरकार ने घर घर जाकर जांच करने का बड़ा फैसला लिया है। इस जांच प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, विशेष टीमों का गठन। जिला स्तर पर एडीसी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया है। इसमें क्रेड के कर्मचारी, लोकल कमेटी के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यालय कार्यकर्ता और सक्षम युवाओं को शामिल किया गया है। स्पॉट वेरिफिकेशन, टीम सीधे
राशन कार्ड धारक के घर पहुंचेगी। वहां परिवार के रहन सहन के स्तर और घर में मौजूद सुख सुविधाओं के साधनों जैसे एसी, गाड़ी, फ्रिज आदि को देखा जाएगा। पड़ोसियों से पूछताछ, केवल परिवार के बयान पर भरोसा नहीं किया जाएगा। जांच टीमें आस पड़ोस के लोगों से भी गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से फीडबैक लेगी कि संबंधित परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। तो किन कारणों से कटेगा फ्री राशन? अपात्र के कड़े नियम। हरियाणा सरकार ने बीपीएल और मुफ्त राशन की पात्रता के लिए बेहद सख्त मानदंड तय किए हैं। यदि घर घर जाकर की जाने वाली जांच में निम्नलिखित में से एक भी बिंदु किसी परिवार के खिलाफ पाया जाता है तो उनका फ्री राशन तुरंत काट दिया जाएगा। वार्षिक आय 1 लाख से अधिक मिलती है। सरकारी या निजी संगठित नौकरी में परिवार का कोई सदस्य मिलता है। आईटीआर कोई भी सदस्य परिवार का भर रहा है पिछले 3 साल से। शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति, शहरी क्षेत्र में 100 गज से बड़ा प्लाट और गांव में 200 गज से बड़ा पक्का मकान। कृषि भूमि की सीमा 4 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि। 4 पहिया वाहन परिवार में किसी भी सदस्य के नाम कार, जीप, ट्रैक्टर, कमर्शियल 4 पहिया वाहन हो। विकलांगों को विशेष छूट छोड़कर। बिजली बिल 20,000 से ज़्यादा आ रहा हो सालाना। व्यापारिक टर्नओवर जीएसटी के तहत निश्चित सीमा से अधिक बढ़ रहा हो। चौथा है रीवेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया रीवेरिफिकेशन पूरी तरह से चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से चलाई जा रही है ताकि किसी भी वास्तविक गरीब के साथ अन्याय न हो। पहला है डेटा शॉर्ट लिस्ट। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उन फैमिली आईडी को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जिनके डेटा में कोई न कोई विरोधाभास दिखता है। जैसे किसी ने आय तो 50,000 दिखलाई है लेकिन उसका बिजली बिल 12,000 आ रहा है। दूसरा है फील्ड विजिट। शॉर्टलिस्ट किए गए परिवार की सूची स्थानीय जांच टीमों को सौंपी जाएगी। ये टीमें बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे लाभार्थी के घर पहुंचती है ताकि कोई अपना वास्तविक स्थिति को छुपा न सके। लाइव फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड। जांच टीमें एक विशेष मोबाइल ऐप का प्रयोग करती है। मौके पर परिवार के मुखिया के साथ घर की तस्वीर खींचती है। इसके अलावा मौके पर ही पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं जिन्हें तुरंत ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट और राशन कार्ड ब्लॉक। यह जांच टीम अपनी रिपोर्ट में परिवार को अपात्र मार्क करती है तो वह डेटा सीधे मुख्य सर्वर पर चला जाता है। इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन डिपो होल्डर के पास मौजूदा लिस्ट में उस परिवार का नाम हटा दिया जाता है और उनका फ्री राशन बंद हो जाता है। आम जनता पर इस फैसले का प्रभाव, राहत और आफत भी। हरियाणा के समाज पर दो तरफा प्रभाव डालता है ये स्कीम। एक तरफ जहां मध्यम और संपन्न वर्ग के लोगों को हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने गलत तरीके से कार्ड बनवाए थे, वहीं दूसरी तरफ वास्तविक गरीबों के लिए यह एक बड़ी उम्मीद की किरण है। वास्तविक गरीबों के लिए राहत। अब तक ये देखा जाता था कि राशन डिपो पर सीमित स्टॉक होने के कारण कई बार वास्तविक गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि अपात्र लोग पहले ही राशन उठा लेते थे। फर्जी कार्ड कटने से सरकार के पास खाद्यान्न की बचत होगी जिससे उन गरीब परिवारों को जोड़ा जा सकेगा जो तकनीकी कमियों के कारण अब तक बीपीएल सूची से बाहर थे। फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए आफत। जिन्होंने अपनी आय छुपाकर बीपीएल कार्ड के जरिए मुफ्त राशन, गेहूं, चीनी, तेल, बाजरा व अन्य सरकारी योजनाओं, आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना या फ्री यात्रा का लाभ उठाया है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार न सिर्फ उनका राशन कार्ड काट रही है बल्कि कुछ गंभीर मामलों में रिकवरी और कानून कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। अब जान लो, आप यदि
पात्र है आपका राशन कार्ड कट जाए तो क्या करे, समाधान और शिकायत। इस बड़े अभियान के दौरान कई बार मानवीय भूल या तकनीकी खामी के कारण किसी वास्तविक गरीब परिवार का भी राशन कार्ड कट सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हरियाणा सरकार ने इसके समाधान के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। यदि आपका राशन कार्ड कट गया है तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी का स्टेटस चेक करें, उसकी आय कितनी सत्यापित दिखा रही है वो देखें। फिर एडीसी कार्यालय में जाकर वहां अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सरल केंद्र पर इनकम वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस भी लगा सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। पूरी खबर का एनालिसिस। एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की ओर कदम। हरियाणा सरकार की BPL PPP वेरिफिकेशन मुहिम ये साफ संदेश देती है कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस को फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ जोड़कर सरकार ने एक बेहद सटीक प्रणाली तैयार करने की कोशिश की है। घर घर जाकर हो रही इस जांच से निश्चित रूप से व्यवस्था में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये कदम अनिवार्य था। फ्री राशन केवल उसी के थाल तक पहुंचना चाहिए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आम जनता को भी चाहिए कि वे इस जांच प्रक्रिया में सरकारी टीमों का सहयोग करें। यदि उनके आसपास कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना का गलत लाभ उठा रहा है तो उसकी सूचना सजग नागरिकों के नाते प्रशासन को दे। यह खबर हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी फैमिली आईडी को अपडेट रखें, किसी भी अफवाह से बचें। साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करें और हाँ, वीडियो को एक लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिले। अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा भी बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी अपडेट, ऐसी खबर का आपको पता लगे और गवर्नमेंट की उस स्कीम का आप फ़ायदा उठा सके। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।